बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी नाइन्थ लेक्चर नंबर 18 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 25 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7 बुक पेज नंबर 122 से 123 पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें ज़रा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस यानी वाटर को उनके अज्जा में तब्दील करना है, यानी जिससे वो मिलकर बना होता है O2 और H2। इनके अज्जा में रिस्पेक्टिव गैसेस में चेंज करना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये अपरेटस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लिए हैं, इलेक्ट्रोड, और इनको बैटरी से जोड़ दिया है। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो कैथोड है, और जिनको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो एनोड है। साथ ही में इसको बैटरी से जोड़ के इसको करंट दिया जाएगा। तो वाटर जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है। इसकी आयोनाइजेशन को बेहतर करने के लिए इसमें चंद कतरे जो हम एसिड के वगैरह के डाल देते हैं, किसी भी एसिड के डालने से इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो बेहतरीन हो जाती है। मसलन एसिड के चंद कतरे डालने से तो ये चेंज हो जाता है 4H पॉजिटिव में और साथ में 4OH नेगेटिव में। इन आयंस में ये चेंज हो जाता है। अब ये आयंस जैसे ही यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव एनोड्स की तरफ, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मसलन पॉजिटिव आयन है तो वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह जो नेगेटिव आयन है OH नेगेटिव, वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ आएंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल एनोड की अगर बात करें, एनोड पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये वाले 4OH नेगेटिव मूव करेंगे ये इस तरफ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा देखें ज़रा, 4OH नेगेटिव है, चूँकि एक OH नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। साथ में जो ऑक्सीजन गैस है ये प्रोड्यूस होती है, और साथ में H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन जो है वो एनोड पर टेक प्लेस होता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है इसके ऊपर। बाद में यहाँ से इसको बंद किया जाता है। इसको आप ओपन करके इसको लहदा किसी बर्तन में भी इकट्ठा कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस को, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये यहाँ पर ऊपर की जानब स्टोर होती रहती है। उसके बाद अगर चूँकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एनोड पर जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पर होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर बात करें कैथोड की, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर रिडक्शन होगी। किस तरह से होगी देखें ज़रा। मसलन उसने प्रोड्यूस किए थी 4H पॉजिटिव आयन्स भी। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये किस तरह मूव करते हैं, नेगेटिव आयन की तरफ, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। तो देखें ज़रा, यहाँ पर आके ये 4H पॉजिटिव, जो OH नेगेटिव ने 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए थे वो ये हासिल कर लेता है 4। तो इससे बनते हैं जी 4H, जो कि मॉलिक्यूलर शक्ल में आ जाती है H2 गैस की शक्ल में। तो ये H2 गैस यहाँ पर ऊपर जाके स्टोर हो जाती है, H2 गैस, और यहाँ पर क्या हुई थी, ऑक्सीजन गैस। इसको बाद में किसी बर्तन में अलहदा कर लिया जाता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुई है, यानी वाटर जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव गैसेज में टूटा है, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है और H2। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हम कहेंगे, ओवरऑल रिएक्शन उसमें हम कहेंगे जी 2H2O, यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो उन्होंने प्रोड्यूस किया है H2 + O2, यानी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस किया है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया है। तो इस तरह जो है ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, उसके लिए ये अपरेटस हमें चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर औकात बोर्ड में भी आता है ये। तो साथ में देखें ज़रा बुक से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने भी बताया, बहुत कम वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयोनाइज होता है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन को बेहतर करने के लिए जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं। अच्छा, ये जो आयंस प्रोड्यूस करता है इसकी कंसनट्रेशन होती है, 10⁻⁻⁷ हर एक की। इसकी भी इतनी होती है और इसकी भी इतनी ही होती है। तो एक मोल से इतने आयंस जो हैं वो H पॉजिटिव पैदा होते हैं, इतने आयंस जो हैं वो OH नेगेटिव आयंस के भी प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की इसकी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर, जब वाटर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो एनायंस प्रोड्यूस होंगे और केटाइंस। एनायंस जो है OH नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, केटाइन जो H पॉजिटिव। ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मसलन
जो है कैटाइन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो एनाइन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो वहाँ पर जाके दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेज रिस्पेक्टिवली, अपने अपने पोल्स पर जाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रिएक्शन देखें ज़रा, 4OH नेगेटिव, तो इससे प्रोड्यूस हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन चूँकि रिमूव कर रहा है इसलिए यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है तो यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, तो उससे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन ये। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करें। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ही आपका आंसर होगा। साथ में डायग्राम मस्ट बनानी है। तो यहाँ तक ही आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।